कहाँ हो मीठी तुम? क्या हो रहा है ये? हाँ, कर क्या रही हो इसके साथ में? सुसु की हो तुम? चलो आओ, इधर आ जाओ मीठी। क्या है उसके अंदर? अच्छा, तो तुमको ये चाहिए। दो, मैं हेल्प कर दूँ? दो, टूट जाएगा वो। ये लो, ये लो। लो, इधर पीछे है, आजा आजा। ये भी चाहिए? हाँ ठीक है, ये लो। आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, नीचे आ जाओ। तो आजकल हमारे दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से होती है। ये जय हैं जो घर पे एक्सरसाइज कर रहे हैं ड्यू टू कोरोना, वरना ये जिम जाते थे। तो और ये मेरा मॉर्निंग योगा है। मैं थोड़ा सा टाइम, पहले मुझे टाइम मिलता था तो मैं शाम को करती थी, बट मैं अभी आजकल दिन में और शाम को दोनों टाइम ही योगा कर रही हूँ। तो मैं मोस्टली सूर्य नमस्कार ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, मैं सूर्य नमस्कार ही कर लेती हूँ। और उसके बाद मैंने ये मेडिटेशन अभी नया स्टार्ट किया है, मैं ऐप को फॉलो करके करती हूँ। बट इसी बीच मीठी को चोट लगी जिसकी वजह से मुझे भागना पड़ा। कैसे चोट लगा मीठी? देखो देखो थोड़ा सा। अच्छा, उस हैंड में है, वो हैंड देखो। क्यों बदमाशी कर रही थी? क्यों बदमाशी कर रहा था? हाँ, चलो मम्मा के साथ योगा करना है। मम्मा के साथ योगा करना है। चलो बैठ जाओ, मुंह तो बैठ जाओ। ऐसे, ऐसे और ऐसे। नो, उधर नहीं, इधर। यहाँ हैंड। मीठी, चलो चलो, ऐसे करो, ऐसे करो, फिर ऊपर करो, ऊपर करो, ऐसे, लाइक दिस। मीठी, यस यस यस, फॉलो मी। मीठी, सी। नो बदमाशी। आज मम्मा बेटा योगा करेंगे, बैठो। मम्मा बेटा योगा 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 योगा। मीठी मीठी, मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद नहाना धोना फ्रेश होने के बाद में ये मीठी के नहाने से पहले उसका मसाज मैं कर रही हूँ। मसाज देना उसे आजकल बहुत टफ़ हो गया है, वो भागती ही रहती है, उसे कंट्रोल करना मुश्किल है। खेल खेल कर उसके साथ में मुझे उसको मसाज देना होता है। तो ये देखिए मैं उसके साथ खेल रही हूँ पीकाबू। और नहा लेने के बाद में देखिए तुरंत नहा कर आई है, उसके बाल भी बिखरे हुए हैं। उसे मैंने दे दिया है फ्रूट्स। सुबह में उसने नाश्ता कर लिया था, 11 साढ़े 11 के आसपास मैं उसे थोड़ा फ्रूट्स दे देती हूँ। किसी भी 2 तरह के फ्रूट्स वो खा लेती है और मुझे ज़्यादा परेशान नहीं होना होता है। मैं उसे कट करके दे देती हूँ छोटे छोटे पीसेज में, वो खुद ही खा लेती है। और ये आज के लंच में मैं बना रही हूँ फ़िश। ये बासा फ़िश है और इसको मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ। जनरली मैं डीप फ्राई करके उसे ग्रेवी लगाती हूँ, बट अभी थोड़ा सा हेल्दी कि हम लोग हेल्दी खाने को प्रेफर कर रहे हैं तो मैं उसे ग्रिल ही कर रही हूँ। उसके बाद बिल्कुल लाइट मसाले के साथ में, जिसमें मैं आधा प्याज और टमाटर यूज़ करूँगी और उसका ग्रेवी बनाकर उसमें मैं डाल दूँगी सिंपल। और हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज हम लोग ब्राउन राइस खाएँगे, तो मैंने ब्राउन राइस भीगने के लिए रख दिया है, जो आप कॉर्नर में देख सकते हैं। और उसके साथ ही साथ छोटे मोटे दूसरे काम भी हो रहे हैं। ये हमारी मेड है जिसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। ये एक्चुअली क्या है कि अब कोविड के टाइम पे मेड आना जाना मुझे बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों से, इसलिए मैंने 24 आवर्स के लिए ही रख लिया है। और मैंने कोविड टेस्ट भी करा लिया था। तो अब क्या होता है कि इससे मेरी काफ़ी हेल्प भी हो जा रही है, क्योंकि ऐसे भी काम बहुत ज़्यादा फैले हुए थे। तो थोड़ा अभी इस टाइम पे कटिंग, सब्जियों की कटिंग, सैलड, वो जूस बना रही है। और मीठी के लिए फ्रूट्स काटना, और जय को भी फ्रूट काट करके मैं दे रही हूँ, और साथ ही साथ इधर खाना भी पक रहा है।
लंच रेडी हो जाने के बाद में मैं मीठी को सुलाने चली गई थी। वो 12 साढ़े 12 के आसपास सो जाती है, फिर वो 2 बजे के अराउंड 2 ढाई बजे के अराउंड उठती है। तो ये मैं दोपहर का खाना निकाल रही हूँ 3 प्लेट से, मेरे, जय और सुलेखा के लिए। सुलेखा ने ब्राउन राइस खाने से मना कर दिया, तो उसके लिए मैंने वाइट राइस बनाया था। तो वो उसके लिए वाइट राइस है, हमारे लिए ब्राउन राइस है और साथ में फ़िश है। तो ये मैं खाना निकाल रही हूँ सबके लिए बारी बारी करके। आज मेरे गले में थोड़ा खराश फ़ील हो रहा है, थोड़ा डर तो लगता है, बट ये मुझे पता है मौसम के चेंज होने की वजह से, रात में एसी भी चल रहा है, उसकी वजह से थोड़ा मुझे गले में खराश लग रहा है। तो ये खाना निकल गया है, फ़िश मैं निकाल रही हूँ। अभी मुझे खुद ही नहीं पता चला कि मैंने वेट कब गेन कर लिया। ऐसे तो 61 केजी मैंने पहले से कम ही किया है, बट फिर भी मैं फ़ील कर पा रही हूँ कि मेरा टमी जो है वो पहले से बाहर आ गया है। ऐसा जनरली बेबी बर्थ के बाद ऐसा थोड़ा बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, बट मैंने योगा स्टार्ट किया है और मैं होप करती हूँ कि होपफुली ये कम हो जाएगा धीरे धीरे। अब हम लोग खाना खा रहे हैं, सुलेखा डाइनिंग टेबल पे है इसलिए दिख नहीं रही है, और हम लोग टीवी देखते हुए खाना खा रहे हैं। और मीठी रूम के अंदर सोई हुई है, इसीलिए अभी कैमरे की स्क्रीन पे वो दिखाई नहीं देगी। जनरली मैं भी डाइनिंग टेबल पे ही बैठती हूँ, बट आज क्या हुआ कि पर्दे हटे हुए हैं तो काफ़ी धूप जो है वो कमरे में आ रही थी, हॉल में। तो मैंने कर्टन साइड करके, मैं यहाँ पास कर्टन साइड करके सोफ़े पे ही बैठ गई ताकि धूप थोड़ी कम लगे। इस बच्चे को लगी है ऐसी नींद, पिछले आधे घंटे से मैं उठा रही हूँ, फाइनली लाकर यहाँ बैठा दिया है, बट फिर भी अभी भी सोई जा रही है। 3 बज गए हैं, इसको लंच करना है। मीठी उजा उजा उजा, मैं तो मैंने ऑनलाइन ही सब्जियां मंगाई हुई थी घर के लिए, बाहर तो जाना अभी हो नहीं रहा है। तो ये सब्जियां बाहर से आ रही हैं, इसलिए इसके साथ डर भी बैठा हुआ है, इसलिए इसे मैं धो करके रख रही हूँ। थोड़ा सूख जाएगा उसके बाद इसे मैं फ्रिज में डालूँगी। तो खाली टाइम में मैंने ये काम जो है ये ख़त्म कर लिया। देखो तो आप अपने लिए क्या मंगाए हो। देखो मीठी पापा क्या मंगाए अपने लिए। गई ये गई नो पकड़ो ना, वो जाएगी सीधा वो स्टॉपर के पास। बाहर कर दो ना उसको आप सीधा, यहाँ वहाँ क्यों जमीन पर टच कराना। क्या होता है तब कल से दंगल होगा। पहले तो तुम्हारा पिटाई का बहुत भारी स्लिप कर रहा था। सूखने दो उसको, सूखने 10 सेकंड में तोड़ जाएगा वो। इससे मैं कर नहीं पाऊंगा, ज़्यादा भारी मंगा लिया। तो 3 किलो दोनों ही 3 का मंगाना चाहिए था आपको। देखो कितना भारी है। अरे बाद में टच करना ना, चलो जरूरी है क्या? उसको रख दो ऊपर, नहीं तो ये जाएगी मैडम। इसको ऊपर कहाँ रखेंगे? सूरज के ऊपर। गाड़ी का चाबी इसी में डाल दिया। हाँ। लगता है तुम्हारे लोगों ने मुझे अपना और तुम्हारे चीफ ने मुझ पर अपना नाम लिख दिया है। हो तो जा रहा है, कर तो रहे हो। अच्छा अभी तक 3 किलो तो बहुत आराम से कर लोगे। ठीक है ना, जितना आराम से होता है। अरे तो मैंने जो टीवी वगैरह में भी देखा है, उसमें एक राउंड लेने में वो लोग इस तरह करते हैं। तो मेरे 5 से इधर से भी नहीं हो पाया, 2 के बाद 3 पहले फिर 4 फिर 5 5।
हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बहुत दिनों के बाद मैं कर रही हूँ एक ब्लॉग शूट। ऐसे सारा दिन निकल चुका है। मैं सुबह से कुछ क्लिप्स वगैरह डाल रही थी क्योंकि मुझे वेलकम करने का टाइम नहीं मिला। कुछ ना कुछ काम में बिज़ी रहती हूँ। और आपने मेरे घर में एक मेड देखा होगा, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि जैसा कोविड का सिचुएशन है पूरी दुनिया जानती है। बहुत डर लगता है अगर कोई आना जाना रेगुलर करे, तो जस्ट इसी वजह से मैंने मेड जो है वो 24 आवर्स के लिए रख लिया है। उसका पहले कोविड टेस्ट कराया, उसके बाद रखा। रीज़न यही था कि अगर आना जाना करेगी तो मेरे मन में एक डर बैठा रहेगा, और उसके घर में भी उसकी फैमिली है जो कहीं ना कहीं बाहर आ जा रहे हैं, तो मैं इतना डर के साथ नहीं जी सकती थी। छोटा बेबी है घर में, कुछ अगर हो जाएगा। और जैसी दिल्ली की सिचुएशन है, दिल्ली के तो न्यूज़ अगर देखो तो रोना ही आ जाता है कि ऐसा मतलब सच में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि अगर मैं आज सुबह न्यूज़ देखने बैठ गई तो आँख आंसुओं से भर जाता है। ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है। तो अभी इंडिया की सिचुएशन बहुत ख़राब है, और उसमें भी दिल्ली की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो हम लोग बिल्कुल घर में लॉक हो चुके हैं। मुझे याद नहीं है कि मैं लास्ट अपने घर से बाहर कब निकली थी। मतलब मैंने अपने मेन डोर को खोल के बाहर नहीं मैं कभी आई हूँ। बस यही है कि ठीक है, बहुत नेगेटिविटी है आसपास, लेकिन फिर भी पॉजिटिव होकर रहना है। पता नहीं कोविड कब जाएगा, कब ख़त्म होगा। तो बस जब भी शाम के टाइम, सुबह के टाइम, यहाँ हमारा बालकनी है, बालकनी से ही, क्योंकि अब मैं नीचे वॉक करने जाना भी छोड़ दिया है। लोगों का ऐसा कहना है, बहुत लोगों से ये पता चला है कि कोरोना अब हवा के थ्रू भी ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये सुनकर, क्योंकि मैंने अपनी सोसाइटी में देखा भी है कि ग्राउंड में, रोड साइड, गराज, नीचे हर जगह सैनिटाइजेशन चल रहे हैं। और हमारी सोसाइटी में केसेस भी थोड़े ज़्यादा है। मतलब जब तक का लास्ट मुझे पता है अपडेट, तब तक 96 केसेस थे, एक्टिव केसेस 96 थे। और अभी 2-3 दिनों के बाद और क्या कंडीशन है और कितने केसेस ऐड हुए हैं, मुझे ठीक से सारी बात नहीं पता है। तो ये सब सुन के थोड़ा सा डर लगता है। और यही रीज़न है कि आप यहाँ ग्राउंड में देख सकते हो, जो कि छोटे बच्चों और लोगों से शाम के टाइम में भरा होता था। गर्मी के बाद में आज का मौसम थोड़ा सा अच्छा है, बाहर अच्छी हवा बह रही है, इसलिए इक्का दुक्का लोग दिख रहे हैं। नहीं तो यहाँ पे एक परिंदा तक नहीं दिख रहा कुछ दिनों से। इतने लोग डरे हुए हैं, बहुत दहशत में जी रहे हैं। मेरे बिल्डिंग में ही अभी तक 10th फ्लोर, टोटल 10 फ्लोर हैं जिस पे कि केसेस हैं। वो भी मुझे 3-4 दिन 5 दिन पहले पता था, और केसेस बढ़े हैं तो मुझे नहीं पता। तो लिफ्ट का यूज़ करना, ये करना, सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो हम लोग घर से बाहर ही नहीं जा रहे हैं, घर के अंदर ही हैं, फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं। फैमिली, अपना बेबी है और जय हैं, हमारी न्यू मेड है, उसके साथ में हम लोग एक फैमिली की तरह ही रह रहे हैं। घर से बाहर जाने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। सोचा कि थोड़ा 1-2 बीच में कभी ब्लॉग भी शूट कर लेना चाहिए। और देखते ही देखते मीठी अब 1 साल की होने वाली है। मैंने बहुत कुछ प्लान किया था उसके बर्थडे के लिए, बट अब तो मुझे लग रहा है कि जैसे मंथली केक कट करते थे बस वही हो पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आ पाएगा। इवन हम लोग सेम सोसाइटी में ही जय की दीदी रहती हैं, वो लोग तक भी नहीं आ पाएंगे, कोई नहीं आ पाएगा, क्योंकि सब डरे हुए हैं। तो बुरा तो लग रहा, बहुत थोड़ा सैड फील अभी से फील कर रही हूँ। लेकिन कुछ कर नहीं सकते। बस यही सोच रही हूँ कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर कोई बात नहीं। बहुत सारे ऐसे लाखों बच्चे हैं जिनका फर्स्ट ईयर का बर्थडे रहा होगा, उनकी भी माएँ होंगी जो थोड़ा सा दुखी हो गई होंगी। बट कोई बात नहीं, जब क्राइसिस है तो पूरी दुनिया के लिए है, तो मेरे लिए भी है। कोई बात नहीं, हम लोग फैमिली के देखा जाएगा। अभी 14 डेज़ और हैं उसके बर्थडे में, तो क्या करते हैं, घर में ही हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। ऐसे भी बेबीज़ को अपना पहला बर्थडे याद नहीं होता है। बट ये सब कह के मैं खुद को सांत्वना दे रही हूँ कि हाँ, बट वीडियो क्लिप और इसके थ्रू तो वो अपना बर्थडे बाद में देखेगी। एनीवेज कोई बात नहीं, थोड़ा सिचुएशन सही होगा तो मैं सेलिब्रेट तो ज़रूर करूँगी उसका बर्थडे बाद में। होपफुली भगवान करे जल्दी से सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। तो बस आज का ये ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह से छोटी क्लिप्स मैं डाल रही हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिला था कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया था कि मैं ब्लॉग स्टार्ट कर सकूँ। छोटे दूसरे बहुत सारे काम थे इसकी वजह से। और थोड़ा सा अभी हम लोगों ने अपना लाइफस्टाइल पूरा चेंज कर लिया है, क्योंकि अपने आप को प्रिपेयर करना है कि कभी ऐसा कुछ सिचुएशन आता है कोविड की वजह से कि
मतलब कोई कोविड पॉजिटिव हो जाए, सुनने को आ रहा है, मतलब कम एज के भी यंगस्टर्स जो हैं वो भी ऑक्सीजन के बिना, उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये सब देखकर अपने आप को ही फिट रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो हम लोगों ने कम्प्लीटली अपना रूटीन जो है वो चेंज कर लिया है। अपने डेली रूटीन में हम लोगों ने जो अपना खाना पीना जितना हो सके उतना हम लोगों ने हेल्दी फूड और योगा एक्सरसाइज दो टाइम कर रहे हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम कर रहे हैं। तो शाम हो चुका है, मिठी अभी सो रही है, अभी जस्ट सोई है, वो उठेगी 8 बजे तक। फिर डिनर का प्रिपरेशन करना है और थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है। लाओ लाओ, फुटबॉल 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 वैसे नहीं खेलते हैं। हेलो हेलो, जल्दी से हिट करो, जल्दी से। अरे तुम सरेंडर कर दी, जल्दी 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 जल्दी। मिठी ये गोल है, ठीक है, ये लो, गोल करो, जल्दी से गोल करो, गोल करो उसको। जो फिर से मिस हो गया, लो गोल करो, गोल गोल। तुम तो कहीं और ही चक्कर में रहती हो। आजा, ओए मिस रोनाल्डो। लाओ दो मुझे दो। हमारा डंबल वही है। हाँ उठाओ उठाओ। नहीं, क्या हो रहा है? वॉकिंग, फुटबॉल, जॉगिंग। मोबाइल पकड़ के हाथ में। तुम्हारा कौन सा वॉक हो रहा है मिठी? पीछे 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 पीछे। ये लो डंबल उठाओ, तुम भी आ जाओ। ये लो ये देखो मिठी, ये देखो ये देखो, ये लो उठाओ उठाओ जल्दी से, उठाओ जल्दी, उठाओ जल्दी उठाओ। अभी से इसका तो मैं बनाने जा रही हूँ क्या कहते हैं इसे, बीट की मतलब आटे के साथ इसे गूंथ करके इसकी रोटियां बना लूँगी। और उसके साथ साथ ही मैं बना रही हूँ, ये रहा भिंडी, इसे मैंने कट कर लिया है। भिंडी के भरवा का मसाला, ये रहा वो मसाला है भिंडी का भरवे का। थोड़ा सा ड्राई हो गया, इसमें थोड़ा सा मैं सरसों का तेल मिलाऊंगी, इसे मिक्स करके तब भिंडी में भरना है मुझे। बट उससे पहले मैं इसे ग्रेट कर ले रही हूँ इसे। उसके बाद सुलेखा, मेड है सुलेखा, वो आटा गूँथ देगी इसके साथ में। फिर रात में रोटी बनेगी। कितने बजे? 9:30 बजे। तो शाम के अराउंड 7 बज चुके हैं और मैं डिनर का प्रिपरेशन कर रही हूँ। डिनर थोड़ा सा जल्दी बना लूँगी ताकि थोड़ा एक्सरसाइज के लिए भी टाइम मिल जाए। तो मैं शाम को ऐसे तो बहुत सिंपल सा ही बना रही हूँ। भिंडी जनरली हमारे यहाँ भिंडी का भुजिया ही बन जाता है, या भिंडी दो प्याज़ा जो सिंपल वे में प्याज डालकर। बट आज मन किया कि थोड़ा कुछ डिफरेंट बनाया जाए, तो मैंने सोचा कि भरवा बना लेते हैं। और इसके साथ में बना रही हूँ रोटी जो होगी वो बीट रूट की यानी चुकंदर की रोटी होगी। तो मैंने चुकंदर के साथ साथ उसमें थोड़ा सा जो शकरकंदी होता है यानी कि स्वीट पोटैटो, वो भी बॉईल करके डाल दिया था और उसकी रोटियां सेक ली। ऐसे तो भरवा जो है वो राइस के साथ ही हम लोगों को पसंद है, बट आज मैंने थोड़ा सा रूल ब्रेक किया है। तो ये मैं बना रही हूँ भरवा। मैंने मसालों को सब मिक्स करके, जैसे जीरा, धनिया, हल्दी, नमक, लाल मिर्च, आमचूर पाउडर, इन सब में थोड़ा सा ऑयल मिलाकर पेस्ट बना लिया और वो भिंडी में डाल करके बस उसे अजवाइन और सरसों तेल के साथ में भून लिया। बस सिंपल सी रेसिपी है। और ये मैं जो पराठे सेकते हुए दिख रहा है, ये मैं सुलेखा के लिए बना रही हूँ क्योंकि उसे बीट रूट नहीं पसंद है। तो ये 2 पराठे के बाद में अब मैं रोटियाँ सेकूँगी हमारे लिए। और ये बीट रूट
बीट रूट आटे के साथ जाने के बाद में बिल्कुल ये लाल लाल सी रोटी दिख रही है, और मैंने पहले कभी नहीं खाया है तो मुझे नहीं पता कि कैसा लगेगा, बट मैं अभी बता दूं क्योंकि हम लोग खा चुके हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी लग रहा था, मुझे तो नॉर्मल रोटी से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि इसमें स्वीट पोटैटो भी था, जो कि मैंने 2 स्वीट पोटैटो है जो वो बॉयल करके मैंने इसके साथ ही सान दिया था, तो उसकी मिठास जो है उसमें आ गई थी, और ये रोटी बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत सॉफ्ट थी, बहुत अच्छी रोटी बनी थी। अगर आप लोगों ने नहीं खाया है तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, सच में अच्छी लगेगी, और हेल्दी तो हो ही जाता है। तो मुझे तो बहुत पसंद आया, और इसे मैं फिर से बाद में फिर मतलब रूटीन में डाल लूँगी, कभी कभी बनाया करूँगी ऐसी रोटियाँ। तो मैं ये रोटियाँ सेक रही हूँ, सामने मीठी अपने गाने में लगी हुई है। गाने में यानी उसके 2-3 सॉन्ग्स हैं जो इस टाइम पे वो देखती है, खेलती है। यहीं मैं किचन में काम करते हुए ही उसे देखती रहती हूँ। अभी तो खैर हमारी मेड है तो वो भी नज़र रखती है उस पर, और नहीं तो यहाँ ओपन किचन होने का ये एक मुझे फ़ायदा था कि मैं मीठी को भी देखती रहती थी और अपना खाना भी बनाती रहती थी। तो और मैं क्या करती हूँ कि बाकी जो रूम हैं, 3 रूम हैं, तीनों के दरवाजे मैं बंद कर देती हूँ ताकि वो इधर उधर ना जाए। जाने के बाद वो ड्रॉअर ओपन करती है, ड्रॉअर से कभी जोन 3 में घूमता है, हम बोलते कि हमारा खींचते खींचते भाग जाएगा, डेंजर है नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है। मतलब बता है उतना से ज़्यादा ऊपर जाना। अभी कितने में ऑरेंज हूँ मैं, तो 158 गया था 158 दिखाए ना उस टाइम पे। ये देखो ऐसी रोटी आपकी, ये देखो। अरे हाँ मैं खा लूँगा तो पहाड़ 3 ज़्यादा मोटा है नहीं, दो तो धर्मशाला गया था ना, तो पहाड़ पे चल रहा था ऊपर से, तो रेफी के साथ में अगर उस समय होता ना तो मेरे ख्याल से हम बोले कि इतना तेज धड़क रहा, बोले एक समय आएगा सपोर्ट नहीं कर तो फेल ही हो जाएगा ना। ये बात भी है, इसीलिए तो रेड का बना हुआ है। हाँ मीठू, कान में खुजली? इधर नहीं आते, क्या चाहिए? खाओगी? मम चाहिए मम, पहले रोटी फिर मम। फेंकना नहीं, अरे गुस्सा, मीठी नहीं, गंदी बात, खाना नीचे नहीं फेंकते। हेलो मीठी, गुस्सा, ये लो। नहीं कुछ नहीं चाहिए, इतना गुस्सा।